निबंध की प्रतियोगिता शुरू हुआ। क्या हुआ कि एक स्कूल में निबंध की प्रतियोगिता शुरू हुआ और सबको ग्रुप ग्रुप में डिवाइड किया गया, सबको एक एक समूह करके बांट दिया गया। सबको, सारे स्कूल के बच्चों को, पहले से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को, 12वीं तक के क्लासेस को वो ग्रुप वाइज डिवाइड किए, ग्रुप वाइज। और सारे ग्रुप में एक एक टीचर को भेज दिया गया कि टीचर उनको मार्गदर्शित करे, उनको गाइडलाइन प्रदान करे, उनको थोड़ा सा गाइड करे, सारे टीचरों। हालेलुया, हालेलुया। आप जरा देखिए, सारे टीचरों को जब उनको भेज दिया गया, तो अगर प्रिंसिपल जिस ग्रुप में होगा तो वो बच्चे अपने आप को, अगर प्राचार्य महोदय जिस ग्रुप में है, बच्चे क्या सोचे होंगे कि हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे साथ तो प्राचार्य है। हालेलुया। खुद प्राचार्य हमारे साथ है तो हमारे ग्रुप को और कौन हरा सकता है। हालेलुया। तो सारे ग्रुप को डिवाइड किया गया और सारे ग्रुप में एक एक शिक्षक है, परंतु सबसे ज्यादा खुश कौन से ग्रुप हो रहे हैं? जिस ग्रुप में प्रिंसिपल है, ग्रुप प्राचार्य है। हालेलुया। उस स्कूल का निर्देशक, उस स्कूल का प्राचार्य है। हालेलुया। सबने अपने अपने निबंध को लिखा, सबने अपने अपनी बातों को लिखा और समय हुआ कि अपने निबंध को वो प्रेजेंट करे, प्रेजेंटेशन उसका दे, सबके सामने साझा करे। हालेलुया। तो बात ये हुआ कि सबने अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन दिया। और दूसरी बात, जब बारी आया प्रिंसिपल के ग्रुप का तो उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया। और उनका प्रेजेंटेशन इतना था कि उन जो जज महोदय थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि सबका प्रेजेंटेशन, बहुत से ग्रुप डिवाइड हो गए थे, तो सबका प्रेजेंटेशन मात्र विदिन 5 मिनट में होना है। 5 मिनट के अंदर सबको क्या करना है? खत्म करना है। यदि आप समय सीमा को लांघते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम आपके लिए निर्णय नहीं कर पाए। हालेलुया। सबने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। जब बारी आया हमारे प्रिंसिपल महोदय के ग्रुप का, तो उनका प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन था, सबने पढ़ा और बेहतरीन था उसका प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल, क्योंकि खुद प्रिंसिपल वहां पे था और प्रिंसिपल के ग्रुप का जो प्रेजेंटेशन था वो भी बेहतरीन था। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने ग्रुप के एक बच्चे को चुना और उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला गया कि आप जाना और वहां पे इसको प्रेजेंट करना, सारे लोग खुश हो जाएंगे। बच्चा गया और वहां पे जो सबसे होशियार बच्चा था उसने प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन होने लगा, लोग तालियां बजाने लगे, तो वो बच्चा समय सीमा लांघ गया। हालेलुया। वो बच्चा समय लांघ गया। सबने ताली बजाई, खड़े होकर बेहतरीन ताली, वो हॉल तालियों से गूंज गया। हालेलुया। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया क्योंकि प्रेजेंटेशन इतनी खतरनाक थी, बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन थी। जब जज महोदय की बारी आई तो सब प्रिंसिपल की ओर इशारा कर रहे थे, परंतु निर्णय उसकी ओर नहीं गया, कुछ और बच्चों के ओर गया। जब जज महोदय को पूछा गया कि हमारा तो सबसे बेहतरीन था, क्यों हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं आया, तो उनका बोलना ये था कि आपने ये सब चीज बढ़िया किया, अंत में अपने समय सीमा पार गई। हालेलुया। जो घटना इस प्रकार से है और जो घटना से मैं और आप सीख रहे हैं, यदि हमारा जीवन सिद्ध है, संपूर्ण रीति से ठीक है और अंत में हमारा जीवन परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, तो मैं और आप उससे पुरस्कृत कभी नहीं हो सकते, उससे कभी भी शिरोमणि नहीं प्राप्त कर सकते, उससे कभी भी आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। हमको सारी बातों को, हालेलुया, सारी बातों में सिद्ध होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज सिद्ध है, जिस प्रकार से उसका एक एक उपदेश सिद्ध है, जिस प्रकार से उसका एक एक बातें सत्य और अटल है, पत्थर की लकीर है जो कभी टलता नहीं, उसी प्रकार से मुझे और आपको सिद्ध बनने की आवश्यकता है।